देखिए, क्लास 12th का जो होम साइंस है, जिसमें चैप्टर है किशोरावस्था की समस्या, है ना। और किशोरावस्था की समस्या में आज हम जानेंगे मदिरा पान से हानि क्या होती है ना। आखिर मदिरा पान जो करता है उससे क्या हानि है, तो इसको एक एक करके जानेंगे। ठीक, तो इसमें सबसे पहले जो है देखते हैं क्या लिखा है। देखिए, जो मदिरा पान करता है उसे कुछ न कुछ जो है हानि तो होता है। तो यह हानि में जो है, इसमें 6 हानि लिखा है, तो एक एक करके ध्यान से देखेंगे किस प्रकार से यह मदिरा पान से हानि होता है ना। तो सबसे पहले क्या है यह देखते हैं। मदिरा सेवन का गुर्दा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है ना। जो व्यक्ति मदिरा सेवन करता है उसके गुर्दा पर जो है प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अगर हम पोषक तत्व कोई खाए तो उसका क्या होगा, अनुकूल प्रभाव पड़ता है, यानी अच्छा रहता है। और जो मदिरा का सेवन करता है उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, यानी उल्टा। ठीक, अब दूसरा देखते हैं क्या है। दूसरा है मदिरा सेवन से शरीर में विटामिन्स की कमी होती है, खास करके बी। मदिरा जो सेवन करता है उससे क्या होता है, शरीर में विटामिन्स की कमी होती है ना। जो भी विटामिन्स होते हैं और ख़ास करके विटामिन बी जो होते हैं उसके कमी हो जाती है ना। तो मदिरा सेवन से शरीर में क्या होते हैं, विटामिन्स की कमी हो जाती है ना। और वह विटामिन्स की कमी कारण शरीर को भी प्रभाव करता है ना, प्रतिकूल प्रभाव डालता है। ठीक, अब जो है तीसरा देखते हैं क्या है। मदिरा सेवन से किशोरों में अत्यधिक उत्तेजना आ जाती है और वह अनुचित कार्य करने में संकोच नहीं करते हैं। अगर कोई व्यक्ति मदिरा सेवन करता है तो उसमें अत्यधिक उत्तेजना आ जाती है। ठीक, और जो भी कार्य नहीं करना चाहिए, अनुचित कार्य, जो उचित न हो वह कार्य करने के लिए वो तत्पर हो जाते हैं, कोई भी संकोच नहीं करते हैं, है ना। मदिरा सेवन करने वाले क्या करते हैं कि वह अनुचित कार्य करते हैं। ठीक, और वह जो है कोई भी कार्य करने में संकोच नहीं करते हैं, क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए। चौथा देखिए, मदिरा सेवन का व्यक्ति का पाचन तंत्र पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, शरीर का पोषण कम हो जाता है। जो व्यक्ति मदिरा सेवन करता है उसके पाचन तंत्र में क्या होता है, विपरीत प्रभाव पड़ता है, उल्टा प्रभाव पड़ता है ना। पाचन तंत्र जो है कमजोर हो जाता है, शरीर का जो पोषण है ना, पाचन तंत्र पर जो है विपरीत प्रभाव पड़ता है और शरीर का जो पोषण है वह पोषण क्या होता है, कम जाता है, यानी भोजन का पाचन जो है सही से नहीं हो पाता है ना। पाचन तंत्र ही खराब हो जाता है। ठीक, पांचवा देखिए, मदिरा के अधिक सेवन से तंत्रिका तंत्र दुर्बल होने लगता है और सोचने समझने की शक्ति क्षीण हो जाती है ना। जो मदिरा का सेवन अधिक करता है उसमें क्या होता है कि तंत्रिका तंत्र जो होते हैं वह दुर्बल होने लगते हैं, यानी कमज़ोर होने लगते हैं, है ना। और साथ ही साथ देखिए, अधिक सेवन से क्या होगा, तंत्रिका तंत्र दुर्बल हो जाता है और साथ ही साथ मस्तिष्क को जो है सोचने समझने की क्षमता कम जाती है। मदिरा सेवन से मांसपेशियों शिथिल हो जाती है और उसका नियंत्रण कमज़ोर हो जाता है। मांसपेशी भी क्या होगा, शिथिल हो जाता है और उसका नियंत्रण क्या होता है, कमज़ोर हो जाता है। ठीक, यह थे मदिरा पान से। देखिए, अब जो है क्लास 12th का जो होम साइंस है, जिसमें चैप्टर है किशोरावस्था की समस्याएं, और उसमें जानेंगे कि धूम्रपान से हानियाँ, है ना।
धूम्रपान करने वाले से जो हानि होता है ना, उसके हानि के बारे में जानेंगे। ठीक, तो धूम्रपान जो क्या करते हैं उसको अनेक हानि है, और वह हानि क्या सब है एक एक करके देखेंगे। ठीक ठीक, सबसे पहले क्या है यह देखते हैं। देखिए, एक नंबर में है धूम्रपान का धुआं फेफड़ा, गले आदि की आंतरिक भित्ति को विकृत कर देता है, जिससे गंभीर रोग होने की आशंका होती है। धूम्रपान क्या करता है कि गले, फेफड़ा आदि की जो आंतरिक भित्ति होती है ना, आंतरिक भित्ति की उसको विकृत कर देता है, अलग कर देता है। ठीक, अब जिससे क्या होगा कि गंभीर रोग होने की आशंका होती है ना, कि जब आंतरिक भित्ति जो है अलग हो जाता है, विकृत हो जाता है, तो गंभीर रोग होने की संभावना अधिक होता है। ठीक है ना। धूम्रपान के जो ज़्यादा से ज़्यादा जो उपयोग होता है उसमें हानि काफ़ी अधिक है। दूसरा देखिए, धूम्रपान के निरंतर सेवन से नींद कम हो जाती है और उच्च रक्तचाप। धूम्रपान का जो निरंतर सेवन होता है तो उससे क्या होता है कि नींद कम हो जाती है। ठीक, नींद जो है कम लगता है ना। उसके साथ साथ जो है रक्तचाप उच्च हो जाता है। हृदय रोग, देखिए, सेवन से नींद कम हो जाती है, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, कोशिकाओं के फैल जाने की आशंका होती है। अधिक से अधिक धूम्रपान का जो उपयोग होता है, सेवन करते हैं, उससे उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, कोशिका को फैलने की आशंका होती है ना। देखिए, हृदय रोग है, कोशिका को फैल जाने की आशंका बनी रहती है ज़्यादा से ज़्यादा धूम्रपान उपयोग से। ठीक, तीसरा देखिए, तीसरा है गले, नाक, फेफड़े तथा संपूर्ण शरीर में शुष्कता पैदा हो जाती है, जिससे खराश तथा चटकन हो जाती है ना। गले, नाक या फेफड़े में क्या होता है, अधिक से अधिक धूम्रपान का सेवन करने से पूरे शरीर में शुष्कता पैदा हो जाती है ना, और पूरे शरीर में शुष्कता पैदा हो जाती है, साथ ही जिससे खराश होने लगती है ना, चटकन जो है होने लगती है। धूम्रपान के कारण अधिक खुश्की होने से मस्तिष्क कमजोर हो जाता है, मानसिक शक्ति क्षीण हो जाती है। धूम्रपान के अधिक जो है खुश्की के कारण मस्तिष्क क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है ना। अब मस्तिष्क है जो कोई भी कार्य करते हैं तो मस्तिष्क के इशारे ही करते हैं, और वह मानसिक क्षमता कम हो जाती है, क्षीण हो जाती है ना, अत्यधिक जो है धूम्रपान सेवन करने से। ठीक, अब पांचवा देखिए क्या है। अत्यधिक धूम्रपान करने से पाचन शक्ति कमज़ोर हो जाती है, भूख मर जाता है ना। अत्यधिक जो है धूम्रपान के सेवन करने से क्या होता है, पाचन शक्ति जो होता है वो कमज़ोर हो जाता है, और भूख यानी कम लगता है, भूख जो होता है वह मिट जाता है, मर जाता है। ठीक, अत्यधिक जो है धूम्रपान के सेवन करने से। छठा क्या है, अधिक धूम्रपान करने से कैंसर जैसे रोग की आशंका होती है। अधिक धूम्रपान का उपयोग करने से कैंसर जैसी रोग की आशंका जो है बनी रहती है। ठीक, तो यह थे धूम्रपान से हानियाँ।